बट आई वॉच, हम लोग एक एक एपिसोड मैंने देखा था, बिकॉज एट दैट टाइम दैट वाज द फर्स्ट सीरियल। फिर बुनियाद भी सारा देखा विद कमलजीत एंड अदर पीपल, पुराने हीरो हीरोइन, दे वर रियली ग्रेट। और अभिनव भी नन्हे के रूप में, मतलब इनका नाम ही नन्हे पड़ गया। अभिनव तो लोग भूल गए, नन्हे ही बोलते थे, क्योंकि वो फैमिली में ये बेटे, छोटे बेटे थे, तो नन्हे इनका निक नेम था। तो उस तरह से ये प्रसिद्ध हो गए। और अगर इनका मैं फॉर्मल बायोडाटा पढ़ूं तो बहुत लंबा चौड़ा है, और फिर भी हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको बताने के लिए कि somebody can be so dynamic, versatile and all rounder, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, फिर सेंट स्टीफन से पढ़े, साथ साथ में क्या किया। he played, as he was just saying, he played under 19 cricket international, then he played Ranji, then he was involved with cricket Ranji trophy, रणजी का जो ग्रुप था उसके साथ बहुत साल इन्वॉल्व रहे, क्रिकेट खेलते रहे। उसके साथ साथ he did lot of theatre। थिएटर तो स्कूल से करना शुरू कर दिया था। एज ऑफ 15 he started doing theatre, he started anchoring shows at the age of 15 डीडी पे, 15 साल की उम्र में। तब 15 साल की उम्र में करना बड़ी बात थी। आज तो एक 10 साल के बच्चे को भी एक्सपोजर है, he knows how to speak, बट उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम से he was anchoring। देन बहुत सारे प्लेस किए, लिविंग फॉर आर्ट के लिए, त्याग जेल के लिए, देशांतर में काम किया। देशांतर वाज अ बिग थिएटर ग्रुप इन दिल्ली, उसमें प्लेस किए। उसके बाद ही वाज एन अप्रूव्ड AIR आर्टिस्ट, तो ही वाज RJ इन रेडियो मिर्ची। इन्होंने लल्लन भाई का रेगुलर शो होस्ट किया 5 साल तक, अगर आप लोगों ने, बच्चों ने सुना हो तो। देन हम लोग तो मैंने बता ही दिया कि हम लोग में थे। उसके बाद बुनियाद में भी ये थे। फिर इन्होंने नई दिशाएं में भी टीवी सीरियल में काम किया, प्रेमदान में, देन आकांक्षा में, और जिंदगी कितनी खूबसूरत है फॉर डीडी नेशनल। तो इतने सारे सीरियल्स में काम किया। उसके बाद बहुत सारे पिक्चरों में भी काम किया, फिल्म्स में। ये ठीक है कि फिल्म में हिट नहीं हुआ है, इसलिए फिल्म में ज्यादा देर रुके नहीं, पर काम किया। और कई कई तो फिल्म में लीड रोल भी किया। मैंने अभिनव की एक फिल्म पुरानी देखी थी, व्हेन यू नो ही डिड फिल्म फॉर मी, तब मैंने इनकी देखी थी। कौन सी फिल्म थी वो जिसमें इन्होंने लीड रोल किया था? साथ साथ मैम, पर्वत के उस पार। हाँ, पर्वत के उस पार, वो मैंने उस देखी चली थी। गई। हाँ, तो इन्होंने बहुत सारी फिल्में की। तो फिल्में की उसके बाद, as you can see and hear, see and hear that he has a very good voice, like Amitabh Bachchan. So he has a radio voice, he is a theatre voice. तो आवाज की वजह से, जैसे मैं बता रही थी, मैंने IP कॉलेज में इन्हें अंताक्षरी के लिए 1-2 बार बुलाया, वर्कशॉप भी ली इन्होंने मेरे मास कॉम के बच्चों के साथ। तो फिर मेरी फिल्म में काम किया। तो आवाज जो उन्होंने, अपनी आवाज है, उसके जरिए बहुत सारी एंकरिंग, मैं इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं सारी पढ़ूंगी भी नहीं। ही वॉज अ वेरी रेगुलर, अ वेरी गुड एंकर। और इन्होंने सारे इंडियन क्लासिकल इवनिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, फिल्म प्रोग्राम, प्रिंट के प्रोग्राम्स, मतलब दुनिया में जो भी प्रोग्राम जिस तरह के भी थे, सबको एंकर किया। एंड ही वाज जस्ट टेलिंग यू कि इन्होंने उर्दू जबान बाकायदा सीखी है, तो लिखनी पढ़नी आती है। तो शेर व शायरी और उस तरह के प्रोग्राम भी इन्होंने एंकर किए। एक उसमें, और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मैं गिन रही थी, मैंने कहा सारे तो पढ़े नहीं जाएंगे, पर मैं गिन लेती हूँ एक बार। 60 शोज एंकर किए, और बाकी तो कॉर्पोरेट और वो सब अलग अलग हैं। Then he has got many, he's a recipient of many awards. टेलीविजन अकेडमी अवार्ड 2019 इंदौर में इन्हें मिला, लेजेंड कैटेगरी में। इंडियन यूथ अचीवमेंट अवार्ड 2019, मॉडर्न नाइट एक्सेलेंस अवार्ड। देन देखा हम लोग के लिए बेस्ट एक्टर मिला, ग्लोबल अचीवर 2019, रुद्रा प्राइज फॉर द ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मॉडर्न स्कूल, और लायंस क्लब वो प्रिंट में कुछ रह गया, हम लोग के लिए बेस्ट एक्टर मिला।
और बुनियाद के लिए भी बेस्ट एक्टर मिला. At present, again he is doing a lot of things. एक तो he has his own studio जहाँ ये बैठे हैं, इनका प्रोडक्शन भी कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं. दूसरा, at present he is the goodwill ambassador of Tribes India and Trifed Ministry of Tribal Affairs, Government of India, and national board member of the MCME Development Forum, an NGO working for the micro, small and medium enterprises. और इसके साथ बहुत सारे और organizations हैं where he is a member and is actively working. But basically NGOs or social work and tribals में he is managing their social media platforms as a goodwill ambassador. So बहुत excellent बढ़िया व्यक्तित्व है. He's a very interesting, humorous person. I hope you will enjoy his talk. So let's go rolling, Abhinav. We can start with you now. Thank you. Everybody, please switch off your mic. First of all, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का प्रोफेसर जेपी दुबे जो कि ऑलरेडी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मनस्विनी योगिनी, शी इज ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी, और सारे फैकल्टी के मेंबर्स और मेरे सारे प्यारे दोस्त, फ्रेंड्स, brothers and sisters pursuing this lovely 5-year education course in journalism. Today's topic is talking about what not to say is more important than what to say. हम जब अपने टाइम में काम करते थे ओल्ड स्कूल, और एक बात टीचर ने कहा था कि अपने यहाँ एक इमेजिनरी कीट होगी कि व्हाट टू से इज मोर. अब इस बात में अगर मुझे क्या नहीं कहना है मेरे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे क्या कहना है मुझे मालूम, लेकिन लाइन कहाँ नहीं क्रॉस करना. और खासतौर पर वहां पर मैं अपनी बेटी नव्या चतुर्वेदी से कल बात कर रहा था. नव्या ने अपनी हम लोग घर में डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी. आप ये नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, ये मेरे जैकेट पे, ये मेरे स्कूल का बैज है, 100 साल पूरे हो रहे हैं स्कूल के इस साल. तो हमारा देश जो है उसकी सबसे बड़ी बात है कि आदान प्रदान की संस्कृति. अगर मैं आदान प्रदान करता रहूंगा तो आप कहेंगे यार ये पता नहीं पका रहा है, बहुत कर रहा है, मजा नहीं. लेकिन चाहे वो थिएटर हो, मैं पहले आपको कंटेंट के बारे में बात करना चाहूंगा 2 मिनट. एक थियरी है यार, कंटेंट ज्यादा बड़ा है ज्यादा बड़ा. देखिए, पहले आप एक पीरियोडिकल लिखते हैं, एक मैगजीन लिखते हैं, एक नाटक की किताब बनती है, उसको एक फॉर्म दिया जाता है. आपके जितने आरजे अपनी स्क्रिप्ट करते हैं, लिखते हैं. मेरा एक रोज हो गया अपने प्रोग्रामिंग से कि ये क्या बात है कि आप सारे शो को लिखवाते हैं. सो इट इज कॉल्ड कंटेंट लिंक ब्रेकअप. तो अगर मैं सीधे इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम बात करूं कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमारा आज का विषय क्या है. अभिनव, एक मिनट, आपने 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ है ना, तो एक जगह से डिस्टरबेंस बहुत आ रही है. बताइए क्या है? कैन यू हेल्प मी? हाँ, एक माइक अब आपने ऑफ हो गया. हाँ, ठीक हो गया. ओके. हाँ, आपका 2 जगह से माइक ऑन था तो एक जगह से आवाज हो गया. ठीक. मैम, ज्यादा बोलने की आदत है तो ऐसे होता है. तो ऐसा है कि पहले अगर टॉपिक की क्लैरिटी रहे कि आज हमें किस विषय पर बात करना है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे समझ में आई है बात, वो ये है कि उस टॉपिक की क्लैरिटी क्या है. ये मैंने कल नव्या से भी डिस्कस किया कि उसके पीछे आज का टॉपिक अगर कोई विषय है तो उसके अंदर हमको सबसे पहले उसकी समझ रिसर्च के माध्यम से,
आप टेलीविजन की एंकरिंग उठा के देखिए, हर एंकर अपनी स्क्रिप्ट स्वयं लिखता है बिफोर ही गोज ऑन एयर, और एयर पर जाने के लिए कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी का इवेंट कर रहे हैं, मैं एंकर करता हूं, अटल जी के साथ मैंने 8 इवेंट्स किए, कलाम साहब के साथ 1 किया, मोदी जी के साथ 2 किए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया, शीला दीक्षित जी के साथ काम किया। तो होता क्या है कि जब हम ऐसा काम कर रहे हैं तो दिक्कत क्या आती है कि हमारा विषय क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, और जितना रिसर्च के अंदर भी हमारे एंगल्स क्या क्या हैं स्टोरी के, हमारे पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, किस एंगल से सोचते हैं, उसके लिए हम जो कमेंट्री बोलेंगे उसको हमें लिखना पड़ेगा, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा। मैं अखबार पढ़ता हूँ, रोज डेली पढ़ता हूँ, लेकिन उल्टा अखबार पढ़ता हूँ। आई डोंट वांट हार्ड न्यूज टू कम इन माय फेस इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सुबह सॉफ्ट न्यूज, तो अखबार उल्टा पढ़ता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है। तो एक टॉपिक को हम अलग अलग एंगल से अटैक कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, और उसको करने के लिए एक हाइपोथेसिस यानी एक थ्योरम बनानी पड़ती है कि हमारा विषय ये है, टू प्रूव द टॉपिक। जैसे व्हाट नॉट टू से इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू से। अगर ये विषय है तो इसके बारे में रिसर्च किसने क्या कहा है, क्यों कहा है, किस जगह किस एंकर को डांट पड़ी है या अपने चैनल पे उसकी या व्यूअर्स ने उसकी आलोचना की है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट देने के लिए, एक अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट देने के लिए, अनपार्लियामेंटेरियन होने के लिए। भारत की संसद में आप देखते हैं कोई भी चीज ऐसा विषय उठता है तो अनुमति नहीं है कि आप भाषा के विरुद्ध जाए, आपको उसकी मर्यादा में रहकर काम करना पड़ता है, चाहे किसी भी एंगल से आप अटैक करें, चाहे सोशल एंगल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो, हर टॉपिक का एक पर्टिकुलर एंगल है, हिस्टोरिकल एंगल है, कल्चरल एंगल है। हम कल ये नव्या से भी डिस्कस कर रहा था सारी बातें। क्राइम हो तो स्पोर्ट्स, तो आप अगर उसके एंगल को नहीं देखें, कल ही मुझे बता रहे थे अभिनव के एक रन आउट हुआ जो कि कॉल बैट्समैन का था और वो रन आउट हो गया, रन था नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना ध्यान से नहीं था सामने वाले ने क्या कहा। तो यहां पर एक बहुत सिंपल सी चीज आती है जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग। मैं सौदागर कर रहा था दिलीप कुमार साहब के साथ, मेरे 5 सीन थे सिर्फ उसके अंदर। तो मुझसे कहा गया कि मैं सुभाष जी के पास पहुंचा, सुभाष घई साहब के पास। मैंने कहा सर मैं तो पागल हो जाऊंगा, 2 साल की फिल्म है, तो आप मुझे अपनी डायरेक्टर। सो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ असिस्टिंग सुभाष जी इन सौदागर। और ये आप जो देख रहे हैं मेरे आज तक का अध्ययन है, मैं ऐसे ही पढ़ाई करता हूँ अपनी प्लेट्स के ऊपर लिखकर, और टॉपिक तैयार करता हूँ कि हाँ, बिकॉज अ वेल प्रिपेयर्ड पर्सन कैन परहैप्स डील विद द सब्जेक्ट बेटर। क्योंकि बात जो लिखी जा रही है, आपको अपनी कॉपी को कम से कम 2 बार पढ़ना है। स्पेल एरर, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर वही लेगा जो आप दे रहे हैं, स्पेलिंग एरर्स, और फिर आपका अपना जो विषय है उसके ऊपर आपकी हाइपोथेसिस को कैसे आप प्रूव करें कि आप क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और अथॉरिटी से जर्नलिस्ट हैं, तो अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आप अर्नब गोस्वामी जी को देखिए, कितना वेल रिसर्च सब्जेक्ट रहता है, रोज एवरी डे विद ऑथेंटिसिटी। बिकॉज एक जर्नलिस्ट की भी क्रेडिबिलिटी आ रही है और एक चैनल की भी आ रही है। और कितना मेहनत करते हैं आपके एक एक एंकर्स। मेरे बहुत बड़े सारे मित्र हैं, प्रतीक त्रिवेदी हैं, अर्नब गोस्वामी हैं, राजदीप हैं, मुझे जी न्यूज में काम करने का मौका मिला, अंजना ओम कश्यप जी के साथ काम किया मैंने, मीमांसा मलिक जी के साथ, किशोर अजवानी जी के साथ काम किया। एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं
न्यूज नहीं करता था, तो मुझे एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बुलाया गया, जी स्पोर्ट्स में। तो मैं नीचे उतरा था, तो मिस्टर लक्ष्मी गोयल मुझे मिल गए। उन्होंने कहा आप न्यूज पढ़ेंगे? तो मैंने कहा कि आपको सुबह से कोई मिला नहीं क्या? बोले नहीं, चलो चलो मैं एक शो डिजाइन कर रहा हूँ। तो शो था चाय टाइम, और नया शो था, और सुरभि जैन अभी अमेरिका में है, वो मेरी को एंकर थी, मतलब मैं उनका को एंकर था, शी इज वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। तो हमने डिसाइड किया कि दो बैट्समैन की तरह आप हार्ड न्यूज उठाएंगी, पॉलिटिकल उठाएंगी, क्राइम उठाएंगी, और मैं सॉफ्ट न्यूज उठाऊंगा। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया था। तो एक शो में क्या हुआ कि अचानक 5 बजे एक बड़ी खबर हो गई, एंड आई हैड नो क्लू कि क्या होने वाला है। उड़ गई खबर, खबर तो कभी उड़ सकती है। तो सडनली आई सॉ किशोर अडवाणी जी क्रॉलिंग ऑन द स्टेयर्स, ऑन द फ्लोर। और जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक में गए तो उन्होंने ऐसे किया ऑडियो की तरफ के अभिनव जी का ऑडियो काटो, और ऑडियो काटने के बाद उन्होंने इतनी जोर से झाड़ लगाई पीसीआर को कि ये बताइए कि ये न्यूज एंकर नहीं है, इनको कोई खबर देगा क्या? मैं उतनी जोर से चिल्ला नहीं सकता अभी जितनी जोर से वो चिल्लाए थे। और उन्होंने चुपचाप एक कागज मुझको दिया कि आप इसको फटाफट पॉइंटर्स में पढ़िए और आप। सो बेसिकली द अलर्टनेस, जब आप एक जोन में जाते हैं, मेरी आदत है हमेशा, मैं क्रिकेट से मैंने सीखा है। जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, बिशन सिंह बेदी साहब मेरे कोच रहे, तो वी रिपोर्ट मच बिफोर टाइम। आज भी मैं लॉग इन किया जल्दी, मेरी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि टेक्निकल्स होके करने हैं। आप लाइव जा रहे हैं, आप बातचीत करें, किसी का समय बर्बाद ना करें। आप भी ईज में हैं, सामने वाले भी ईज में हैं। तो हालांकि मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली चैलेंज हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं, लेकिन आपकी जो बात है वो आपकी पहले जो कॉपी है, आपका जो आर्टिकल, मैं न्यूज को भी एक आर्टिकल मानता हूं, जो आपने लिखा है, उस बात में कहीं खोखलापन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, बिकॉज आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर रहेगी, क्योंकि व्यूअर्स आपको समझ जाएंगे कि ये इतनी ऑथेंटिक खबर नहीं है, या एंकर इज नॉट श्योर। यही बात हमारे रेडियो में भी आती है, थिएटर में भी आती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि खान पान और सम्मान में कोई समझौता नहीं। आप और हम सब पैशनेट हैं अपने अपने काम के पीछे, जुनून है। जब तक जुनून नहीं है, पैशन नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो आज का असाइनमेंट मिला है, आप उसको कितनी अच्छी तरह कर पाए, बस इतनी सक्सेस है। आपने 22,000 रन पीछे बना के रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दोबारा फ्रेश गार्ड लेना पड़ेगा नेक्स्ट डे, टुडे इज अनदर मैच। और जब भी हमारी जो भाषाएं, मैं किसी एक भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा, हिंदी, इंग्लिश बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, आई रिपीट, एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि आज अखबार हो सकता है या रीजनल चैनल्स इतने सारे आ चुके हैं, आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है एम्प्लॉयमेंट से, अपनी मातृभाषा से, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज, जहां से आप जिस क्षेत्र से हैं, उसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। हिंदी जर्नलिज्म में आइए आप, अंग्रेजी जर्नलिज्म में आइए आप, उर्दू के चैनल हैं उसमें आइए, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस करिए। लेकिन जैसे मेरी ब्रज भाषा है, हम लोग आते हैं मथुरा के चौबे, तो ब्रज भाषा में मैं बात कर सकता हूँ। कल को आप ब्रज का चैनल निकालेंगे तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट मदर टंग है। हिंदी इज एक्वायर्ड। मेरी दादी से मेरा कम्युनिकेशन सिर्फ ब्रज भाषा में हो सकता था, उनको हिंदी आती नहीं थी, उनसे बात करने का और कोई तरीका नहीं था। और यही सब चीजें हैं कि हमारे एंगल्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट को, किसी एक विषय पर हम किस तरह से एंगल्स कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक किताब मेरे हाथ में है, दिस कॉल्ड एंटरटेनमेंट एजुकेशन, अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर सोशल चेंज। ये किताब
प्रोफेसर एवरेट रॉजर्स जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने, और एक भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, इज अ वेरी बिग प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ यूटेप, डॉक्टर अरविंद सिंह। अब इस किताब में हम लोग पर एक चैप्टर है जिसकी बात कर रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे इस किताब के लिए, ये ऑनलाइन अवेलेबल है किताब, कैसे हम लोग के ऊपर थीमेटिक एलिमेंट्स की बात की गई। मनोहर श्याम जोशी जी ने जब हम लोग लिखा था तब उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर दी थी। बड़की के कैरेक्टर में उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात कर ली थी, फैमिली प्लानिंग की बात कर ली थी। साथ साथ में यूथ के लिए मेरे कैरेक्टर को लेकर, नन्हे के कैरेक्टर को लेकर, जैसे योगी मैम कह रही थी, एक एक चरितार्थ लिखने के लिए, कैरेक्टर स्केच लिखने के 200-250 कैरेक्टर्स, उनका स्केच क्या है, डिटेलिंग। जब आपका कंटेंट यानी रीढ़ की हड्डी, मेरे अपने परसेप्शन से, जब वो तटस्थ होगी, वो स्ट्रेट होगी, वो आयरन की तरह होगी, तो आप उसको बड़ा फॉर्म दे सकते हैं। हम लोग शायद विनोद नागपाल जी जो मेरे फादर का रोल किया था, उन्होंने शायद सिर्फ 3 या 4 शर्ट्स पहनी होंगी पूरे सीरियल में। आज आप 36 साल बाद उसको याद कर रहे हैं। So the power of the pen is mightier than the sword. और अब तो 5th पिलर आ गया है हमारा सोशल मीडिया का। कुछ भी लिख के उठा के लिख दीजिए। अरे भाई क्यों लिख दें? मेरा योगी मैम से बात कर रहा था, स्वर्गीय सुशांत राजपूत जी हमारे बीच में नहीं है, मेरी तो कोई टिप्पणी फेसबुक पे नहीं, कभी केस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। ठीक है, मीडिया का काम है, वो लोग चैनल्स तो करेंगे काम, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बात सामने नहीं आएगी। पर मेरा अपना निजी है कि जब तक फैसला नहीं आता, कोई कहीं कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, चाहे कहानी टॉपिक सब जुडिस हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हो, एज एन इंडिविजुअल मेरा अपना मानना है। मैं चैनल्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो बात सामने नहीं आएगी। तो अलग अलग एंगल से उसको, स्टोरी को ढूंढा जा रहा है, एजेंसीज उसके साथ काम कर रही हैं, सोशल एंगल्स को देखा जाता है, इकोनॉमिक एंगल्स को देखा जाता है, क्राइम को देखा जाता है। मैं 2nd ईयर ऑफ कॉलेज में था, बहुत ही मुश्किल टाइम था क्योंकि हम लोग सब पढ़ते थे, और आई वाज डूइंग माय बैचलर्स इन हिस्ट्री। तो हमारी शूटिंग रात को होता था। हम सब ने कहते, दिव्या सेठ मेरी जूनियर हैं, तो हम लवली मिश्रा भी, हम लोग सब पढ़ते थे। तो हमने कहा कि काम करते रात को शूट करेंगे, क्योंकि दिन में हमारे लिए संभव नहीं है। कॉलेज की अटेंडेंस, हमारे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस। हर साल खड़े हो जाते थे लाइन में स्पोर्ट्स में, सर आज प्लीज दे दीजिए, एग्जाम देना है। ये हर साल का रूटीन। लेकिन एक, जब मैं मेट्रो नाउ के लिए लिख रहा था, which is a newspaper joint venture between Times of India and Hindustan Times, तो मेरे सब एडिटर आकाशदीप अशोक, उनको मैं पहले अपना आर्टिकल देखा था, अभी वो टाइम्स ऑफ इंडिया में है। तो पहले वो मेरी कॉपी को देखते थे और उसको देखने के बाद मुझे सजेस्ट करते थे टॉपिक कि जाइए दोबारा डेस्क पर जाइए और लिख के आइए। मैं फिर लेके जाता था और फिर उसको वो चेक करते थे, फिर उसकी गलतियां निकालते थे ड्राफ्ट के तौर पर, और फिर मैं अपनी डेस्क पे जाता था, बोले अब एक फाइनल कॉपी देना। 2 बार प्रूफ रीडिंग के बाद। प्रूफ रीडिंग शुड बी डन एटलीस्ट ट्वाइस। देखिए, सोशल मीडिया हैंडल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं भी ट्विटर पे नहीं हूं, क्योंकि अगर आपने एक बाण दाग दिया तो उसकी वापसी नहीं है। So you have to be very very careful कि आप कह क्या रहे हैं, आपको क्या नहीं कहना चाहिए किसी की, और व्यक्तिगत तौर पे तो बिल्कुल नहीं। हमेशा इशू बेस्ड चीज रहनी चाहिए। व्यक्तिगत तो हमारा किसी से कोई हाँ आलोचना करना बिल्कुल
अगर आप किसी पॉलिसी से डिसएग्री करते तो क्यों करते हैं? अगर आज हम किसी बिल के ऊपर बात करें या किसी आर्टिकल के ऊपर बात करें, मैं हमेशा लोकसभा टीवी देखता हूँ, राज्यसभा टीवी देखता हूँ, मेरे फोन पर ऐप डाउनलोडेड है, दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम किस एंगल से किस एंगल से स्टोरी को देखें? क्या इस एक्शन से किस स्टेट पर क्या असर पड़ेगा, भारत को क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। एंड वी शुड बी वेरी प्रिसाइज। ये नहीं कि ठीक है हंसी मजाक है, एंटरटेनमेंट शो है, जैसे आज कपिल शर्मा शो है तो मौज मस्ती करेंगे, लेकिन उसमें भी ह्यूमर को भी आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हेल्प, यू कैन नॉट हिट अ पर्सन बिलो द बेल्ट ताकि उसको तकलीफ हो के मैंने कुछ कह दिया और उसको बुरा लग गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनली आपका जो टॉपिक है वो सेंसिटिव टॉपिक है या स्पिरिचुअल टॉपिक है, तो किसी सरधर सम्मान के अंतर्गत किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे, आप अच्छी जर्नलिज्म कर सकते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को जानता हूं। मेरे एक मित्र हैं विजय लोकपल्ली जी, जो अभी रिटायर हुए हिंदू से। मजाले एक वर्ड इधर का उधर हो जाए तो क्या लिखते हैं। अब उनकी जगह लिए मिस्टर राकेश राव ने। उनके दोस्त हैं गैरी कैस्परोव जो चेस वर्ल्ड चैंपियन है। तो जो भी एक, अब हम सब एक लेखक हैं जो अपनी स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो कहानी सुनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास क्या है। मैंने अपनी सारी हिस्ट्री की पढ़ाई को अपनी लेखनी में, अपनी लाइफ में जोड़ने की कोशिश की। मैं कहीं ना कहीं से उदाहरण ले आता हूँ। शेर व शायरी का मुझे शौक है, तो एक शेर पढ़ता हूँ जो अडवाणी जी के ब्लॉग्स के ऊपर मैंने लिखा था जब मैं एंकर कर रहा था, कि अच्छे शब्दों में सच के एहसास लिखेंगे, अच्छे शब्दों में सच के एहसास लिखेंगे, वक्त जिन्हें पढ़े कुछ खास लिखेंगे, लेख लिखेंगे हम पर लिखने वाले, लेख लिखेंगे हम पर लिखने वाले, हमने कलम उठाई तो हम इतिहास लिखेंगे। हमारी सबका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आप शायद सबकॉन्शियसली इस बात को समझें, हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन जो आप लिख रहे हैं, जो आप फिल्में बना रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में, इस जर्नलिज्म की पढ़ाई में, वो सब डॉक्यूमेंट होगी। कल उसी से बढ़कर हम आगे चलेंगे। तो मेरा ये समझना है कि मैंने आपको एक किताब के बारे में बताया। दूसरी किताब का नाम है इंडियाज इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुंचे। हमारी जनरेशन, योगी मैम की जनरेशन, वो जनरेशन है जिसने 35 mm की रील भी देखी है, उन्होंने टेप भी देखा है। ग्रामाफोन के ऊपर मैं अपने बच्चों को अपनी पहली फिल्म का रिकॉर्ड बता रहा था, पर्वत के उस पार की। ये देखो यहां से लेके यहां तक एक लाइन आई, ये एक गाना है, फिर दूसरी लाइन आई, यहां तक दूसरा गाना है, फिर थर्ड लाइन, 5 गाने एक साइड में, फिर उसको पलट दो। आई एम टॉकिंग अबाउट एलपी रिकॉर्ड्स। और फिर टेक्नोलॉजी बदली और सारा डिजिटलाइजेशन के आधार पे आज आप यही प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक जमाना था जब हमें बेसिक एडिट लगाने के लिए, एक डिसॉल्व लगाने के लिए, मेरी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है एवी नेटवर्क, जिसका कोलैबोरेशन आईटीवी मीडिया और ट्रिसोल से है। हम लोग जो काम करते हैं, हमें उस जमाने में पहले ए रोल की फिल्म बनानी पड़ती थी, वे बी रोल की बनानी पड़ती, यानी 2 सेपरेट एडिट्स। और एक बस आती थी मशीन की, उसके अंदर उसको ए बी रोल करके डिसॉल्व लगाया जाता। आज आप क्रॉप कर सकते हैं 2 सेकेंड में, बैठे बैठे किसी के कान नाक सब बना सकते हैं। दैट्स टेक्नोलॉजी।
बट टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी ऑल्सो आपको टेक्नोलॉजी की भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई एम श्योर कि आप, मुझे तो नहीं पता मेरे मोबाइल फोन में कितने फंक्शनैलिटीज है, मुझे इस कंप्यूटर में भी पता क्या क्या होगा, तो मैं पढ़ता रहता। अभी जावेद साहब की किताब है टॉकिंग सॉन्ग्स, और मेरी हर किताब जो है आपकी जानकारी की सब ऑटोग्राफ रहता है। तो राइटिंग के ऊपर वो क्या लिखते हैं, मैं 2 लाइनें अगर आप इजाजत दें तो पढ़ देता हूं। डू हैव द परमिशन प्लीज? डू आई हैव द परमिशन टू रीड? Yeah, sure. अब आप देखिए शबाना जी क्या क्या लिखती हैं। द फॉरवर्ड इज बाय शबाना जी, जिसमें वो कहती हैं कि you know, how can the modern and the traditional reside in so comfortably in the same person? The songs of Dil Chahta Hai are trendy, youthful and urban, whereas the songs in Lagan are earthy, folksy and rural. Who can believe both have been written by the same person? He doesn't even have a proper desk, a temporary rolled food table. He is not fussy about the pen he uses, an ordinary ballpoint or even a pencil stub suffices. यानी पेंसिल का टुकड़ा भी मिल गया तो काफी है. The only thing he insists upon is a particular kind of unlined cheap full-scape double sheet paper. I have tried to replace it by a simple bond paper, but he refuses. And neither will he use one of the several hundred fountain pens he has been gifted. When I suggest, he does, and he shrugs off. What is the point? I will lose it and feel miserable. तो जावेद साहब का कहना है कि शब्द जो हैं वो एक कागज पर अपने घर बना लेते हैं। जब आप अच्छी संगत में अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। जावेद साहब इज अ मूविंग इंसाइक्लोपीडिया। कभी आप उनसे बात कीजिए, मेरी तो 2 फिल्में उन्होंने लिखी हैं। मेरा बर्थडे 16 जनवरी, जावेद साहब 17 जनवरी। तो कहते थे हर शब्द जो है एक अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है। उनकी एक बहुत अच्छी एक टाइम्स लिटरेरी फेस्टिवल में उनको सुन रहा था, उसमें उनके पास एक I'll share that with you, जिसमें उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा है और उस पैराग्राफ में जितने शब्द हैं वो किस लैंग्वेज से उठाए गए, और आखिर में वो कहते हैं संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इजिप्शियन, पिस्तौल, क्या क्या वर्ड है, बिकॉज संस्कृत इज अ लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर सबसे पहले पढ़ता है। मैथ्स, प्योर मैथमेटिकल्स, हम लोग चतुर्वेदी हैं। नव्या से बात करते हुए फिर पता चला कल, ये सारा का सारा जो बेसिक डेफिनेशंस है ऑलरेडी संस्कृत में बता चुके हैं। उसी से सब आपके अर्थशास्त्र निकले हैं, आपकी पुराणे निकली हैं। देयर स्टोरीज आउट ऑफ द वेदास। तो संस्कृत पर इसलिए एम्फेसिस, नासा में कंपलसरी किया है संस्कृत को, मैथमेटिकल। 5000 साल पूर्व पहले जो लोग थे वो बेवकूफ तो नहीं थे कि उन्होंने यहां से बैठ के चांद की दूरी नाप ली थी या सूर्य की दूरी नाप ली थी। रामचरितमानस में कहा गया जुग सहस्त्र योजन पर भानु, उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर दिया। हाउ कैन बी मैथ्स रॉन्ग? हाउ कैन संस्कृत बी रॉन्ग? सो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। मुझे खुद लिखने का शौक है। मेरे फूफा जी आदरणीय रामकुमार चतुर्वेदी चंचल भारत के बहुत बड़े प्रतिष्ठित कवि रहे, अटल जी के क्लासमेट थे। सर एक्सक्यूज मी, उन्होंने मुझे दी थी कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। तू आज जिस जगह पे है। और एक कौन है ये बिहार वाले, आप कौन है?
मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि सर ने बोला कि वो डिस्टेंस Can we बता have रहे थे। the can we have the question मुझे जरा अपना afterwards, सवाल please? दोहराएंगे। नहीं, एक मिनट, we can have questions when he finishes. We can have questions when he finishes. 10 मिनट रुकिए अभी। लिख के रखिए क्वेश्चन, लिख के रखिए क्वेश्चन। जी मैम, आप We'll अपने have the सवाल questions. We'll have the questions once you finish. नहीं, आई फिनिश। You were saying something ना, complete करिए फिर। हाँ, हमसे वो शेर है कि वो पंक्ति है कविता जी कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। चाहे आप इतना सा पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप किताब पूरी 4 डालें। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू आज जिस जगह पे है कल उससे बढ़ के सो। दैट्स माय बेडरूम लाइन। तो चाहे मैं लिखता हूँ चाहे पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता जरूर और सुनना बहुत जरूरी है। तो सुनते भी हैं। तो मैं आप लोगों को भी सुनना चाहूंगा, क्योंकि एंकर्स और एक्टर्स की एक बीमारी होती है, नेताओं की भी होती है, उनको माइक नहीं देना चाहिए। चलिए आपके सवालों को आमंत्रित करता हूँ, प्लीज। हाँ बोलिए। अब आप हैं कौन? मैम अंकित मैम। बेटा मैंने आपसे कहा था ना, अपने नाम से एंट्री किया करें। ये बिहार वाले, डायरी वाले, ऑटो डायरी वाले, प्लीज। हाँ, एक बात ये कहना चाहता हूँ योगी मैम, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक बात कम्युनिकेशन के माध्यम से सबसे विनयपूर्ण आग्रह करता हूँ कि जापान के अंदर एक टेक्नोलॉजी है और स्टैंडर्ड है कि अपने फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप हैंडल पे अपनी ही तस्वीर डालिए, क्योंकि मैं किस फेस से बात कर रहा हूं। लोग कभी कभी अपने पेट की डाल देते हैं फोटोग्राफ। भैया मैं किसी फूलदान से बात तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेडीज के लिए अगर वो चाहें तो, महिलाएं हैं तो सिक्योरिटी के लिए मैं समझ सकता हूँ, वो जायज भी है, लेकिन जहां तक हो सके अपनी फोटोग्राफ डालनी चाहिए। That's it. चलिए अंकित पूछिए I सवाल। want to see the window. हाँ सर, आपने अभी बोला कि आप अपना पहले शुभ नाम बताइए प्लीज। अंकित नाम हुआ सर मेरा, मैं जी बिहार से अंकित। हूँ और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मे बी मास्टर्स भी करूँ। मैम कैन आई सर सी ऑल द विंडोज प्लीज। व्हाट? मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। नहीं, हमारे 3 टीचर्स तो मुझे दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स नहीं मैं नहीं देख पा रहा। You might have to unpin yourself and then हाँ, you can see up. हाँ किसी और को पिन करो तो सब दिखते हैं। हाँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा युग सहस्त्र योजन पे भानु और इसने डिस्टेंस बता दिया, तो सर उसी में लिखा था कि लिल्हो ताही मधुर फल जानू, यानी कि सूरज को लिल गए, सूरज को वो खा गए मधुर फल समझकर। तो क्या ये पॉसिबल है देखिए कि कोई सूरज को खा जाए? देखिए ऐसा है, माइथोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, दुख भी होगा कि मेरी बेटी को मैंने इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए। भारत में कोई माइथोलॉजी का कोई कॉलेज नहीं है पढ़ाने। अब इसके लिए मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि इसको मैंडेटरी बनाया जाए, क्योंकि माइथोलॉजी के अंदर एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि हमारे हिस्ट्री में एक छोटी सी किताब थी, महाभारत मिथ और रियलिटी। लोग कहते घर में महाभारत नहीं रखी। अरे भैया वो तो प्राइमरी ग्रंथ है, पता चलता है कौन कौन है। सारे मामा शकुनी क्यों है, सारे मामा कंस क्यों है, चाचा क्यों नहीं है। तो सिंबॉलिकली उनके पावर को बताया गया कि ऐसा हुआ होगा। ये जो लेखक हैं उनकी परिकल्पना है, जहां से मैंने उदाहरण लिया है कि उनमें इतनी शक्ति थी। तो माइथोलॉजिकली आपको दूसरा जवाब दे देता हूं। देखिए मैं तो नहीं जानता कि भाई कोई आदमी इसको सेब समझ के खा सकता है,
या फल समझ के खा सकता है, लेकिन उनको एक आभास हुआ जिस पर आपका प्रश्न चिन्ह जायज है, तो मैंने इसीलिए कहा ना उसको प्रूव करिए। पहले तो ये प्रूव कीजिए हनुमान जी की शक्ति कितनी थी। जो शनि महाराज पर चढ़ गए, उन्होंने पूंछ में दबा दिया उनको, आज शनिवार को क्यों तेल चढ़ा जाता है? जब उनको मारा, शनि की दशा चढ़ी, हनुमान जी पर चढ़ गए। ये तो फैक्ट है, ये तो लिखा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये तो माइथोलॉजी है, लेकिन जो कहा जाता है कि भाई उनको इतना लहूलुहान कर दिया, तब उन्होंने उनसे माफी मांगी, तो उनका जब तक तेल चढ़ता रहेगा तुम्हारी बॉडी को आराम मिलता रहेगा। तो ऐसी अनेकानेक वर्णन है। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, मैंने सेकंड लाइन की बात नहीं की। सेकंड लाइन को करने के लिए मुझे खुद अध्ययन करना पड़ेगा, तब मैं आपका सही जवाब दे पाऊंगा। आपने मुझे आज एक रिसर्च का विषय दिया है, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव सोच के जरूर जवाब दूंगा। पर आपकी बात में बहुत सही दम है, वेरी वैलिड पॉइंट है। थैंक यू सर। और कौन, कोई और प्रश्न पूछना चाहेगा? जी सर, मैं पूछना चाहूँगा। हाँ मोहित बोलो। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहित है और मैं थर्ड जी ईयर का जी। स्टूडेंट हूँ डीएसजे में। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि आज के समय में सर सबकी अपनी एक टारगेट ऑडियंस होती है। कोई भी चैनल हो, प्रिंट हो या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सबकी सर अपनी एक टारगेट ऑडियंस है। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि कंटेंट जो भी हो एकदम तटस्थ होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी की तरह, जस्ट लाइक आयरन। तो सर हाँ, हाँ तो जब तो हम जब आप, किसी भी हाँ पहले अपना प्रश्न पूरा करें। हाँ तो सर जो कंटेंट जैसा कि आपने बताया एकदम तटस्थ होना चाहिए, जस्ट लाइक आयरन। लेकिन सर हम जब भी फील्ड में काम करेंगे तो हम कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसी संस्था या ऐसे चैनल से जुड़ेंगे जो किसी ना किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो सर वहाँ पे सर हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमारी क्या स्थिति होगी? देखिए बहुत सिंपल, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए क्या होता है कि आपको जब असाइनमेंट, डेस्क असाइनमेंट देती है कि स्टोरी ये करनी है, अब चाहे अगर मैं सीरियल की बात करूं, आपके जवाब दे रहा हूं कंटेंट को लेकर। एक सीरियल है ऑफिस ऑफिस, उसमें कोई सीरियस बात होती नहीं, होती है तो लगती है और बाहर निकल जाती है। तो क्या उसका कंटेंट तटस्थ नहीं? क्या सीरियस न्यूज का ही कंटेंट तटस्थ है? क्या अच्छी कॉमेडी, ये जो है जिंदगी, उसका क्या कंटेंट तटस्थ नहीं था? तो जो आपको काम मिला है उसको आपने हल्का भी बनाया तो भी तटस्थ है। ऐसा नहीं कि मतलब, पर कम से कम कुछ तो अपराइटनेस हो उसमें अंदर। देखिए टारगेट ऑडियंस की आपने बात की, तो मैं टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर दूंगा। टीजी जिसको हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस, बेसिकली टारगेट ऑडियंस, आप फीचर फिल्म देखते हैं, उसमें टाइटल आता है यू, सर्टिफिकेट देता है जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो उसके ऊपर एक यू सर्टिफिकेट है, या होता है यू स्ट्रोक ए, यूनिवर्सल स्ट्रोक एडल्ट या एडल्ट। मैं बात कर रहा हूं अखबार की, न्यूज की, अभी उस तक सीमित रहती, प्लेस तक भी जाएंगे, सोशल मीडिया तक भी जाएंगे। अगर आपकी ऑडियंस, जिसे मैं नन्हे टाइम्स करके फेसबुक पे लिखता हूं, तो मेरी टारगेट ऑडियंस इज यूनिवर्सल। ना तो व्यक्ति विशेष है, न वो धर्म विशेष है। अगर होली है तो होली के एंगल्स लेंगे, बरसाने की होली कैसे खेली जाती है,
उसका कंपैरिजन करेंगे थाईलैंड से, सोंगरकान क्या होता है? थाईलैंड में होली खेली जाती है। आई वाज द गुडविल एम्बेसडर टू टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड। वहां होली खेली जाती है। द फेस्टिवल इज कॉल्ड सोंगक्रान। तो आप फन फील्ड भी बात कर सकते हैं विद करेक्ट कंटेंट। ये क्या, ये इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि मतलब हम साहब आयरन की करेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे। तो जो टॉपिक दिया है, विषय दिया है, उस विषय पर आप कहीं, मैंने फिर एंगल की बात की, हास्य का एंगल हो सकता है। हमारे नवरस है नाट्य शास्त्र में, और नवरस कौन से हैं? श्रृंगार रस, रसराज है। मैंने डीडी भारती के लिए नवरस पे सीरियल बनाया है। करुण रस है, करुणा है, बेथौस है। वीर रस है, रौद्र रस है, गुस्सा है। विभत्स रस है, गोरी है, जो आजकल आप देखते हैं सब स्टोरीज रेप वगैरह की, मर्डर्स वगैरह की। अद्भुत है, अरे वाह ये क्या आ गया, इंडिया ने चंद्रयान छोड़ दिया, क्या बात है। तो अगर आप अपने आर्टिकल्स के अंदर या अपनी कॉपी के अंदर उन रसों का अध्ययन कर लें, तो सीरियस बात कहते कहते आप हल्की बात कह के साइड में से निकल जाते हैं, टू प्रूव योर मेन पॉइंट, मेन टॉपिक। मेन टॉपिक से कोई समझौता नहीं। अगर मेरा आज का टॉपिक है व्हाट नॉट टू से इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू से, आई हैव टू स्टिक टू दैट टॉपिक लाइक दिस। उससे कोई समझौता नहीं, उससे कोई डिविएशन नहीं। उसमें आप हास्य कर सकते हैं, उसमें आप गाने गा सकते हैं, कोई मना नहीं करता, आप कोट कर सकते हैं। जी And सर, I जैसे agree with आपने you आज कि समझाया अपना व्हाट टू से, जैसे आपने इसमें कई उदाहरण ले लिए, क्रिकेट का ले लिया आपने, सीरियल्स का ले लिया, और भी आपने कई उदाहरण ले लिए। तो आपका डायरेक्शन ठीक था, लेकिन वही इर्द गिर्द आप जैसे कह, काफी चीजें आपने प्रयोग में लाई अपनी बात को कहने के लिए। तो उसी प्रकार हमें भी अपनी बातों को ध्यान, जब हम कोई भी आर्टिकल या कुछ ऐसा काम करेंगे, तो थोड़ा सा इर्द गिर्द विषय से हो सकते हैं, लेकिन अपने पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रहना है। राइट सर? आप देखिए, कलम आपके हाथ में, ये थॉट प्रोसेस आपके हाथ में। मेरे पास आपकी कलम होगी नहीं, ना आपकी विचारधारा होगी। हो सकता है मैं आपसे सहमत ना हूं, लेकिन आपकी विचारधारा है, उससे आपको कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने से नहीं करता। हाँ, मैं एक बार डिस्कस जरूर करता हूं कि क्या ये सही अप्रोच है कि नहीं। जैसे मैंने कल फिर कहा कि मैं 1 घंटे तक रात को अपनी डॉटर से बात कर रहा था, अपनी बिटिया से बात कर रहा था कि गहराई में डूबना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। आप सी में कूदते हैं अपने टॉपिक की, समुद्र में कूदते हैं, तो आपको कहीं मोती मिलता है, कहीं जेली फिश मिलती है, कहीं शार्क मिल जाएगी। कट कॉपी पेस्ट का मजा नहीं, मेरा ऐसा सोच है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैं या तो बॉल को वेल लेफ्ट कर दूंगा कि साहब मेरे बस की नहीं, या फिर आई गेट बैक टू यू आफ्टर रिसर्चिंग। आई विल बाय टाइम फ्रॉम माय एडिटर कि अगर आप मुझे ये टॉपिक दे रहे हैं तो आई हैव टू गेट बैक टू यू प्रॉपर। और किताबों के अंदर फुटनोट्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब के फुटनोट क्या है, कौन सी, किस जगह से ये सोर्स है, क्योंकि जब आप उस बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे जहां से वो कोट लिया गया है, फिर वो आपको बताएगा डिटेल फाइल में कि ये कहां से लिया गया। और आपको पूर्ण आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत के संविधान के अंदर। पर अगर आप नहीं की बात करेंगे तो फिर गड़बड़ है। तो आपको भारत का संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने पढ़ा है और मैं बार बार रिवाइज करता हूं, क्योंकि आपको उसी दायरे में रहना है ना। भाई आप एक संवैधानिक दायरे में रह रहे हैं। यू कांट जस्ट से व्हाट यू फील लाइक, और आई कांट से जस्ट व्हाट आई फील लाइक।
That's what. Rest, of course, you are the journalists of tomorrow. आप लोग कल के पत्रकार हैं, एंकर्स हैं. कल को आप अपना खुद का चैनल भी खोलेंगे, यूट्यूब पर भी खोलेंगे. उसमें कॉमेडी भी होती है. मैं देखता हूँ बड़े मजेदार मजेदार बातें होती है और व्यंग के आधार पे आप कुछ भी कह जाते हैं. तो व्यंग का भी कंटेंट सीरियस है. हाँ, पर अब्यूसिव ना हो, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि अगर even abusiveness should not be personalized, and on a public platform, certainly not. You have no business to make any personal comment on a public platform. आप पर्सनली मुझे कुछ भी फोन उठा के गाली दे दें, कुछ भी कह दें, मुझे वो स्वीकार. मैं और आप इस समय पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, ना मुझे आपको गाली देने का अधिकार है. जो हमारी सारी क्रिकेट उसी पे आधारित है. कौन इतने इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्यार भरे शब्द यूज करता है? फुल चलती है अच्छी तरह. बट इफ यू कमिंग इन द कमेंट्री बॉक्स एंड गोइंग, देयर इज नो स्पेस फॉर इट. उसकी कोई जगह नहीं है. आप सम्मानित लोग हैं. मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि खाने में खान पान और सम्मान से कोई समझौता नहीं. आपका सम्मान सर्वोपरि. अपनी इज्जत अपनी हथेली में रखिए. तो थोड़ा सा अपने बारे में मैं तो रोज इंट्रोस्पेक्ट करता हूं. आज मैंने शाम को क्या किया, क्या मैंने आज ही अच्छा काम किया? क्योंकि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. अगर मैं सीरियस नहीं हूँगा, मैं भी नॉर्मल शर्ट पहन के चला था. नई टाई पहनते, ये क्रिकेट की टाई है. दैट्स माय फर्स्ट पैशन. सो अकॉर्डिंग टू you dress up according to the occasion. मैं कुर्ता पजामा पहन के थोड़ी ना बैठूंगा आपके शो. I am talking to the esteemed faculty and the students of the Delhi School of Journalism. मेरा वार्डरोब आपको शायद पता नहीं होगा. मैं मेकअप करे बैठा हूं. I have done my makeup today. I carry my own makeup kit. Just because for me it's a show. रिकॉर्डिंग का लाल बटन दिखाई दे रहा है. So by simply doing the right way, गलतियां सबसे होती हैं. ऑन एयर गलती होती है, क्षमा मांगते हैं, हो जाता है. पाकिस्तान टीवी में तो एक एंकर ने गाली भी दे दी थी. लेडी थी वो, शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा. ठीक है, it's all right. It's part of it. But one has to apologize if you're wrong, and sincerely apologize. जी. हेलो सर, मैं राहुल मंडल थर्ड सेमेस्टर से बोल थर्ड राहुल जी, सेमेस्टर का आपकी हूँ. आवाज और मेरा क्वेश्चन, यस सर, मेरा नाम राहुल मंडल है और मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ. जी. तो मेरा आपसे सवाल, मेरा दो कंसर्न. एक तो डेफेमेशन का है. तो डेफेमेशन में ये है कि कुछ लोग होते हैं कि अगर हम उसका सच लेकर आते हैं, जैसे किसी नेता का, तो फिर वो हमको धमकी देता है कि हम तुम पर डेफेमेशन का केस ठोकेंगे, ये वो. तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? और दूसरा कंसर्न मेरा है मीडिया ट्रायल का, कि भले ही कोई केस चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मीडिया पहले ही अपना फैसला सुना देता है. तो इन दोनों का क्या सोल्यूशन है, एक डेफेमेशन का, एक मीडिया ट्रायल? देखिए, सबसे पहले तो उसके लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी. डेफेमेशन का केस है, क्या कर लेगा?
10,000 गोली मार देगा, क्या कर लेगा? गोली मार देगा, यहाँ ठोक देगा, यहाँ ठोक देगा, मेरी कलम तो नहीं तोड़ेगा ना। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक भारत की बहुत बड़े थिएटर पर्सनालिटी हुए सफदर हाशमी जी। मंडी हाउस के ऊपर एक सफदर हाशमी मार गए श्रीराम सेंटर के बाहर, स्ट्रीट प्लेस करते थे, प्रोटेस्ट हुआ, उनको उसी स्पॉट पे मार दिया गया जिंदा। तो सफदर हाशमी साहब की क्या आवाज बंद हो गई? अरविंद गौड़ जी आ गए, स्ट्रीट प्लेस करते हैं। आप किस लिए डरते हैं? इट इज लाइक यू लाइक अ सोल्जर। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। दिस वॉज द डिफेंस एक्सपो फॉर CII। हालांकि इससे डिफेमेशन का कोई लेना देना नहीं, मैं सेंस ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। डिफेमेशन पे आता हूँ एक, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा, तो मेरे पार्टनर अनुज चौधरी उन्होंने कहा कि सर यहाँ से कैमरा लगाते हैं, और उस समय दी देन डिफेंस मिनिस्टर थे श्री AK एंटनी साहब। तो एक फीता काटना था इनॉग्रेशन का, तो हमने अपनी कैमरा पोजीशनिंग कर दी। तो SPG आए, उन्होंने कहा कि प्लीज आप हट जाइए। नो सर, वी आर गेटिंग आवर शॉट फ्रॉम हियर। एंड आई शोड हिम माय पास। आई सेड लुक, ये मेरा पास है और आई एम द ऑफिशियल चैनल, तो मुझे अपना काम करने दीजिए। हाँ, आप आके मेरा पूरा जो आपकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स है आप पूरा कर दीजिए। शॉट तो मैं यहीं से लूंगा। और मैं अरुण का कंधा पकड़ के पीछे से खड़ा हो गया। बोले प्लीज गेट आउट। आई सेड नो, यू प्लीज कम एंड फ्रिस्क मी। मुझे अपना काम करने दीजिए जैसा आप अपना कर रहे हैं। आपके हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में कैमरा है। एंड आई गॉट माई फाइनल शॉट फ्रॉम देयर। कमिंग बैक टू डेफिमेशन। डेफिमेशन के अंदर अगर कोई आदमी डिफेम कर रहा है, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो भैया तुम में कौन से सुरखाब के पर लगे? हम तो उत्तर प्रदेश की पैदाइश हैं, माता जी बिहार की हैं। डरना नहीं है। किस बात का डरना? मृत्यु से कोई भय नहीं। मुझे आज कुछ हो जाए बात करते करते, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जैसे सैनिक अपना झंडा लेते हुए अपने प्राण त्यागता है, उस माइंडसेट से जाना चाहिए कि भाई साहब देखिए, आपने ये काम किया है, आप मुझ पर ये कर रहे हैं, ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहे हैं, तो आपके खिलाफ पहले FIR क्यों न दर्ज की जाए डराने धमकाने की? यू आर अ जर्नलिस्ट, FIR लॉन्च करिए कि साहब धमका रहे हैं। पुलिस आपको। और सर मेरा सेकंड कंसर्न है मीडिया ट्रायल का। सॉरी, मीडिया ट्रायल का, ये मेरा सेकंड कंसर्न है। मीडिया ट्रायल? यस। नहीं तो मीडिया ट्रायल क्या है? आप इन यानी कैमरा, कि आप इन कैमरा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या आप मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं? मीडिया मतलब कोई केस ऐसे चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी, उसका जी। फैसला अभी तक हुआ नहीं, लेकिन मीडिया पहले ही किसी को गुनहगार साबित कर दे रहा है। आपने ठीक शायद ठीक लेट कह रहे ज्वाइन कि किया, ये गुनहगार है। मैं पहले ही अपना वक्तव्य दे चुका हूँ इस बारे में भैया। यस सर, आपने बताया था सर। मेरे कि आज तक सुशांत राजपूत के ऊपर मेरा कोई प्रतिक्रिया ना तो है, ना रहेगा, ना होगा। एक तो वो चले गए, पहले उनकी आत्मा की शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, आप जब तक पूरा केस इन्वेस्ट हो रहा है होने तो दीजिए, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं, मीडिया ये काम नहीं करता है, तो बात सामने नहीं आएगी। इतनी बड़ी पावर्स बैठी हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी हैं,
हिंदुस्तान में नहीं, बाहर से बैठी हुई है। तो उस बात को सी है कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास दोनों में है। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अगर चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तो फिर जो होना है तो होगा। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हाँ, आपने किसी को ऑलरेडी मुझ इन द आईज ऑफ लॉ, देखिए हमें समझना चाहिए, हम सब भारत के लॉ, वी आर बाउंड अंडर द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। आज मैं कोई गलत काम करता हूं, कहीं डिफॉल्ट करता हूं, आई एम लायबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लॉज सेट बाय द गवर्नमेंट, द लैंड, द लॉ ऑफ द लैंड। तो किसी व्यक्ति का अगर ट्रायल चल रहा है या केस सब जुडिस हो या पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, उसको पहले अपना काम करने दो। लेकिन काम कैसे होगा? अगर उसको पुश नहीं किया जाएगा तो भैया आप बोलो तो सही है, हुआ है। इसलिए आप डिबेट से इतनी हीटेड देखते हैं। डिबेट नहीं हीटेड होगी तो बात नहीं निकलेगी। तो कई कई बार मीडिया की मजबूरी का मजाक उड़ाया जाता है, ये तो अलग बात है। पर अगर वो नहीं करेंगे तो ये भी सामने नहीं आएगा। Yes, they have not given a judgment, they're only debating. इन कैमरा ट्रायल का मतलब तो जेल के अंदर है ना, लेकिन मीडिया ट्रायल का मतलब यह है कि आपने उसको एक टर्मिनोलॉजी दे दी, शब्दों का इस्तेमाल कर दिया which should not be said. इसे डिबेट चल रही है, बहस चल रही है। So perhaps we are using a wrong terminology here, which जो हमारे टॉपिक से भी मिलती है कि what not to say is more important. It's not a media trial, it's a media debate. जिस दिन हमें ये विजडम समझ में आएगी कि मीडिया डिबेट क्या होती है और मीडिया ट्रायल क्या होती है, हमने उसको नाम दिया नया जार्गन देने की हमारी आदत पड़ चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। आप डिबेट करते रहिए, कौन मना कर रहा? वर्डिक्ट तो आने दीजिए। हो सकता है मैंने आज टिप्पणी कर दी और वो वर्डिक्ट के बिल्कुल वो तो पता चला मेरे पे डिफेमेशन केस हो गए। सर हर बॉल को खेलना जरूरी है। सर मैं आपकी इस बात से तो अग्री करता हूँ कि वो डिबेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी डिबेट भी हद से ऊपर ही चला जाता है, हद से कुछ ज्यादा ही हो जाता है। आप बताएं, और आप सबको एक जानकारी दे दूं, आप लोगों को शायद हंसी आएगी, मेरे घर में टीवी नहीं है। I don't have a television in my house for last 5 years. हर चीज यहां पर है इस मोबाइल फोन पे, थैंक्स टू डिजिटल इंडिया। अभी ब्रेकिंग आई थी कि नोएडा और हाथरस जा रही है प्रियंका जी और राहुल जी, तो उनकी डिबेट एनडीटीवी न्यूज ने ब्रेक की है, आप डाउनलोड करिए। मेरे घर में टीवी नहीं है, मुझे वैसे भी ज्यादा शोर वोर पसंद नहीं है। आप किस पार्लियामेंट में देखते हैं कि इतना एग्रेशन होता है? अभी हाल ही में थोड़ा एग्रेशन हुआ था, देखिए स्पीकर महोदय ने क्या किया था। मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते ना। देखिए आप बीबीसी की डिबेट देखिए, वो तो ऐसे नहीं खड़े होकर चिल्लाते सनसनी की तरह जैसे मतलब ये काम हो रहा है, क्योंकि दूसरा आदमी सुनने को तैयार नहीं। और यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए साउंड का प्रोसेस है कि कान से सुनना, उसको ब्रेन में ले जाना, मेंटल प्रोसेस करेगा ब्रेन और फिर मुंह से बोलेगा। हमने पॉज लिया है,
सोचा है, बात को डाउनलोड किया है, हमने यहां से सुन के यहां से बोल नहीं दिया. प्रॉब्लम इज दैट nobody wants to process the sound. आदान प्रदान की संस्कृति में आदान प्रदान शांत भाव से ही होगा, उसका और कोई विकल्प नहीं है. नो वे. अगर मैं जोर से चिल्लाना शुरू हुआ, तू क्या समझता है अपने आप को, यार मैं बोल रहा हूं सही है, बिल्कुल सही है, तू कौन होता है बोलने वाला, तू चुप रहे, तू चुप रहे, दूसरे राम में क्या, तू चुप रहे, तू क्या बच जाएगा. That's not the way to the art of conversation. बातचीत करने का तरीका क्या है? Not to shout. आप जितने सिविलाइज्ड कंट्रीज जो कही जाती हैं, वहां कहते हैं प्लीज कीप योर टोन डाउन. यू डोंट हैव टू शाउट टू बी हर्ड. अपनी बात को सुनवाने के लिए आपको चिल्लाना जरूरी नहीं. You don't have to shout to be heard. You can hear what I'm saying. I can hear what you're saying. And I'm learning from that. because मैंने शांत भाव रखा है एटमॉस्फेयर. और कलर्स यहाँ पे हमारे जो हम हमारे परिधान के अंदर जो कलर्स हैं, लाइट कलर्स पहनते हैं, ऑलरेडी माइंड साइन करता है. मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं ज़ियारत करने जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मुझे शांति मिलती है. भगवान से एक ही अनुरोध है कि जीती जागती आत्मा की शांति की प्रार्थना करें. मरे पे किसने देगा? So I agree with you कि there's a lot of aggression which has come in because हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है और उसको प्रूव करना चाहता है. अरे भाई, सामने वाला भी तो कुछ अकल लिए बैठा है, उसकी भी तो सुन लो. तुम ही चुप हो जाओ. नहीं होता. It's unfortunate, but it happens. पता चला वो डिबेट तो कम रह गई वहां पर, बस हाथापाई भी होती है, हम देख चुके हैं. एग्रेशन बहुत आ गया है सोसाइटी के अंदर, और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि वी आर लूजिंग पेशेंस. ये मुझे क्रिकेट ने सिखाया है. विनम्रता एक, कीप योर हेड डाउन एंड प्ले. आप श्री अमिताभ बच्चन जी को देखिए, आपको कहाँ ठहराव नहीं है. आप भी कहते हैं हाँ फिल्मों में एग्रेशन रहता है, और वो तो इल्यूजन है. और मैं आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो शांत भाव से बात करें. आप उत्तेजित होंगे तो सामने वाला उत्तेजित होगा. तो हम ही झुक जाते हैं, भैया थोड़ा सा चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर. And this comes from patience. और पेशेंस को डेवलप, मेरी पेशेंस को डेवलप कराया क्रिकेट ने. क्योंकि अगर मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर के बाद बैटिंग कर रहे हैं, वो पहले अपने 200 रन बनाएंगे, फिर आपको पैड पहन के तैयार रहना पड़ेगा. इट्स वेरी टायरिंग, इट्स वेरी वेरी टायरिंग. आप पूरा दिन बैठे हुए हैं पैड पहन के, बैटिंग नहीं आ रही, हो सकता है अगली बॉल पे आउट हो जाए. फिर वो 200 रन बनाएंगे अपने, फिर आप जाएंगे बैटिंग करने, और फिर आपको अपने 100 रन बनाने. So you've got to have double the patience. आपको दोहरी पेशेंस चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. बट yes, it gets sometimes very aggression has no space in communication unless somebody wants to get shut up, because कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा. इसीलिए एंकर्स भी एग्रेसिव इसलिए होते हैं. अब अन्ना भाई के मैं देखता हूँ शोज, वो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल टॉप से, कोई सुन ही नहीं रहा बात को, तो चिल्लाना पड़ता. क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे हैं. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मिस्टर अरुण गोस्वामी and so many other anchors, but
Even anchors get they उनको भी impatient हो उनको भी कोई ना कोई उल्टी सीधी बात करे, कचरा डाल रहे हैं। अरे भैया स्वच्छ भारत की बात करते पहले इसको स्वच्छ तो कर लो। एंकर को इंस्टिगेट करते हैं कि वो बोले तो हम जवाब दें, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो एंकर हैज टू बी कूल, वेरी कूल, बिल्कुल शांत रहिए। आप दूसरे की जितना भी चिल्ला, भाई एक बार तू चिल्ला ले, तेरा जितना मन हो चिल्ला ले। मुझे कोई नॉर्मल लाइफ में भी चिल्लाता ना, मैं अपने बस ऐसे नहीं करता। जब वो अच्छी तरह अपनी भड़ास निकाल रहे चीजें, मैंने कहा हाँ बता तेरे को प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पेन पॉइंट उस विषय पे नहीं होगा जिस बात में बात कर रहे हैं। पेन पॉइंट हैज टू बी समवेयर एल्स। तो कहां से परेशान हो, क्या है, क्या वजह रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज, ईगो। मैं आपको एक शेर सुनाता हूं सबको, मेरा खुद का लिखा है, बर्दाश्त कर लीजिए। कि यूं तो पीकर लड़खड़ाकर कोई खड़ा नहीं होता, यूं तो पीकर लड़खड़ाकर कोई खड़ा नहीं होता, और नशा अहंकार से बड़ा कोई नहीं। आप स्वयं से पूछिए, सब लोग अपने आप से पूछिए। मैं तो ये प्रश्न अपने आप से रोज पूछता हूं कि कहीं मेरे अहंकार तो आड़े नहीं आ रहा है। और आता है, किसी ने कुछ कह दिया, अरे इसने मुझे बोल दिया, इसको मैं बताता हूँ। अरे बोल दिया तो सुन लो ना यार, हर बार कोई डाउनलोड करने की जरूरत है क्या? क्या आप हर कुकी या हर टेम्पररी इंटरनेट फाइल को डाउनलोड करते हैं? सर वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हो जाती है ना। अरे तो भाई उसको रिसाइकल बिन में डालिए ना। 1% 10% करके आता है फंक्शन। सर वी हैव टू डू दैट आफ्टरवर्ड्स। 10% आता है। लेकिन when somebody is getting aggressive, it's better to keep quiet. I'll get back to you. हो सकता है मैं गलत हूं, उसके पिन मार के हवा निकाल दिया। पर आपका अहंकार अगर जाग गया तो फिर उधर से भी डंडे चलेंगे, इधर से भी चलेंगे। तो ये देखिए, हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि की पूजा बताइए, गणपति की। मैं हर साल गणपति रखता हूँ बिल्कुल महाराष्ट्र स्टाइल में, वो ट्रेडिशनल विधिवत रूप से। तो रिद्धि सिद्धि से बढ़िया बुद्धि। अगर कोई चिल्ला रहा है, मेरी मदर से मैं डांट अभी भी खाता हूँ, अपनी पत्नी से रोज ही खाता हूँ। हंसी मजाक भी होता है, बच्चों से डांट पड़ती है। आपको ये भी नहीं आता। मैंने एक दिन पूछ लिया, यार प्लीज आयुष्मान कैन यू हेल्प मी विद माय मोबाइल फोन। अरे आपको इतना भी नहीं आता? अरे भाई मैं 40 साल का था जब मेरे हाथ में ये लगा था, तुमको तो पैदा होते ही मोबाइल फोन भेजा। पापा आपको इतना भी नहीं आता? मैं सर पकड़े बाल नोच रहा हूँ अपने, मैंने ये क्या हो गया यार। फिर थोड़ी देर बाद आया, नहीं इसको ऐसे कर दीजिए प्लीज, इट्स ऑलराइट। Learn to ignore also. But what has to be ignored? What has to be taken into account? किसको रखना है, किसको नहीं रखना? एडिटोरियल है क्या? अगर आपने मुझे कुछ बड़ा बुरा कहा भी है तो जस्ट डस्ट इट ऑफ, अनलेस वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं व्यक्तिगत तौर पर देखिए, आलोचना के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, रिजेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। हम लोग से 2 साल पहले मुझे दूरदर्शन ने रिजेक्ट किया था, मेरे पास अभी भी चिट्ठी रखी हुई। अभी विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर के अंदर मैंने जो के मेनन का रोल था उसके लिए ऑडिशन किया। बंटी मेरा दोस्त है, विशाल भारद्वाज फ्रॉम 1982, when I was captain Delhi State under 19 to play in Guwahati. He was playing for UP when there was no name.
मैंने कहा एक शर्त पे ऑडिशन दूंगा, अगर आपको लगता है कि कहीं सूटेबल नहीं तो आप मुझे मत लीजिएगा। तो वो मजाक में कहता है यार मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, तू तो तब्बू का छोटा भाई लगता है मेरे को, ऐसे बात चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट फिल्म देखेंगे। सो एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन एक नई शुरुआत है, नई कुछ सीखना है। और ईगो कहीं ना कहीं रोज किसी ना किसी की वापस आती, मेरी अपनी भी आती, इंसान हूं मैं, खुदा नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। एवरी डे आई मेक अ मिस्टेक, बट देन जीवन एक स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है, उसको रोज पेस कटना पड़ेगा। जब तक सांस चलती आएगी तब तक आपको अपनी ड्रीम्स को चेज करना है। आप लोग कितना पैसा दे के कॉलेज में पढ़ते हैं, प्लीज मेक यूज ऑफ द टाइम, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे फील्ड में काम करें तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पूंछ में आग लगती है। आपसे बगल वाली डेस्क पे बैठे हुए यार मेरे को अपना असाइनमेंट जाना है, मुझे एयर पे जाना है, भी थोड़ी बात हम बात करेंगे। सो प्रोफेशनल होने का मतलब ये है कि अपने आप के लिए पहले तैयारी करनी है कि हम जाना कहाँ है, एंड इट्स नॉट एन इजी जॉब बट इट कैन बी मेड इजी। आप नई गाड़ी खरीद तो टेक्नोलॉजी को पहले आपको वो ड्राइव करती है, या आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको पता नहीं उसके अंदर क्या क्या, फिर आप धीरे धीरे उसके पकड़ आती। कोई भी जो बड़े बड़े चैनल हेड्स हैं, रजत शर्मा जी हैं, अनुराधा प्रसाद जी हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी शुरुआत यहीं से की थी। सो टू कम ऑन दैट हॉट सीट, मैं जब आइजम्स में एसोसिएट डायरेक्टर था, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज बीएजी नेटवर्क का, तो यही बात हुई थी कि किस तरह से हमको तैयार करना चाहिए उस हॉट सीट पर जाने के लिए। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बताता हूँ कि मेरे शो उसी चाय टाइम के अंदर एक बार क्या हुआ कि स्पेस शटल इंडिया के ऊपर से पास कर, अब सडनली खबर पढ़ते पढ़ते वो स्पेस शटल घूम रही। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है कि भाई भारत के ऊपर, अभी हम आपको नई खबर दिखा रहे हैं कि भारत के ऊपर से स्पेस शटल निकल रहा है और उसका विषय से कोई लेना देना नहीं। हम जुड़ते हैं आप सर, इस खबर पे बने रहेंगे, लेकिन भारत फिलहाल ये है क्योंकि आपके ईयर प्लग के अंदर क्यों आ गया कि स्पेस शटल इंडिया के ऊपर से पास कर रहा है, तो हम आपसे जुड़ते हैं। लेकिन अभी खबर ये आ रही है, जो अलर्टनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सब आपके अपने निजी अध्ययन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की। आपको अपने आसपास के माहौल में, एनवायरनमेंट में क्या घटित हो रहा है। देखिए अखबार की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि एक ऐसा मीडियम है जिसको आप होल्ड कर सकते, अपार्ट फ्रॉम योर मोबाइल फोन। किताब, अखबार को आप पकड़ सकते। मैं कम से कम 3 या 4 अखबार रोज पढ़ता हूँ, इवन इकोनॉमिक टाइम्स। अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई पर क्या काम हो रहा है। आई प्रोड्यूस मोर देन 35 फिल्म्स और हमने ISO 9000 का पूरा स्टैंडर्ड भारत में लेके आया। तो वो स्टैंडर्ड है क्या? इंडस्ट्री को ट्रेन करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर हमारी कंपनी ने भारत की पहली फिल्म बनाई है, फंडेड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसको मैंने को-ऑथर किया है डॉक्टर मनीषा श्रीधर के साथ, जो आजकल WHO में 50 ड्राफ्ट बनते हैं एक फिल्म को अप्रूव होने में, 50 ड्राफ्ट, बिकॉज, और वो फिल्म 18 महीने तक वाइपो के पोर्टल पे रही, अबाउट इंडियन केस स्टडीज ऑन पैटर्न्स, on geographical indications, on industrial design, on copyrights,
on trade secrets, industrial design. तो फिल्में बनाने के लिए पढ़ना पड़ता। तो चलें अब हम एक लास्ट प्रश्न ले लें। और चित्रा अग्रवाल फैकल्टी हैं, वो पूछना चाह रही थी कुछ। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। सर आपने बोला कि सारी चीजें नेशनल चैनल पे जाने से पहले स्क्रिप्ट की जाती है, ध्यान रखा जाता है। आप थोड़ा सा धीरे बोलेंगे? अच्छा ओके सर। सर आपने बोला था कि आप हर चीज का स्क्रिप्ट लिख कर देखते हैं, पहले हर चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या जाना चाहिए चैनल पे, क्या नहीं जाना चाहिए। तो सर मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जो रियलिटी शोज होते हैं उनमें कितना परसेंटेज ऑफ रियलिटी होता है जो पहले से स्क्रिप्टेड नहीं होता है। आप मुझसे खुलासा करवाना चाहती हैं? अच्छा, खुलासा शब्द के बारे में भी आपको डेफिनेशन दे दूं। खुलासा शब्द का अर्थ है संक्षिप्त में बोलिए। अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगी तो ऐसा नहीं कि खुलासा करके बताइए। खुलासा का मतलब शॉर्ट में प्रेसी फॉर्म में बताइए क्या बात। आप रियलिटी शो में देखते लगा रहता है ईयरफोन, एक टॉक बैक होता है जी सर जी। तो क्या होता है? क्या होता है? उसमें क्यूज दिए जाता है जी। नॉट एग्जैक्ट स्क्रिप्ट, बट आपको इस टॉपिक पे आना है। अच्छा, अब आप इनसे ये पूछ लीजिए, और वो स्क्रिप्ट पूरी नहीं, क्यू होता है। वर्ड इज क्यू, CUE। जी। बिकॉज इम्पॉसिबल है कि पूरी स्क्रिप्ट याद कर, तो उसको हम थिएटर की जबान में कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। जी। एक टेलीप्रॉम्प्टर न्यूज से आ रहा है, रियलिटी शोज के अंदर प्रॉम्प्टिंग PCR से आ रहा है। जी जी जी। तो वो आपको क्यों दे रहे हैं कि कहीं आप उस टॉपिक से भटक तो नहीं गए। सो द शो डायरेक्टर, ये हमारे साथ इवेंट्स में भी होता है, जब हम इवेंट्स करते हैं तो शो डायरेक्टर, यू हैव टू फॉलो द शो डायरेक्टर। बाई चांस मैं आपसे बात करते करते कुछ और बोल गया तो मेरा शो डायरेक्टर मुझे बताएगा नहीं आप वापस आइए, वो आपने वो पॉइंट मिस कर दिया। क्योंकि उनके पास भी रिसर्च की कॉपी रहती है, ये टॉपिक भूल गया, मैं तो शो कर रहा हूँ सब, मुझे ध्यान नहीं रहता। हो सकता है किसी आदमी ने कोई डिफरेंट आंसर दे दिया, क्योंकि मुझे तो संवाद के तौर पे आपको सुनना है ना। जी जी। आप ही ने कुछ बात बदल दी, टॉपिक बदल दी, तो उसके हिसाब से आपको जवाब देना, और फिर जाना किसी और आदमी के पास कि भाई इनसे आप वो बात कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स दे आर रियल शोज, बट देन इसीलिए मैं थिएटर की विधा को सबसे मुश्किल मानता हूँ। वहाँ रीटेक नहीं है, वहाँ कोई प्रॉम्प्टिंग आपको विंग से मिल जाएगा। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, 2-2 पेज खा गया था। तो बगल वाला आके बोलता यार ये नहीं था, तो हल्के से यहाँ हाथ रखा, यार सर ने काम कर, ये जरा लाइन ये थी, तू ज्यादा 2 पेज खा गया, जरा ध्यान कर। अच्छा यार तू ये कह रहा था, अच्छा तभी मैं कहूँ क्या चक्कर क्या है। तो फिर कवर करना पड़ता है, फिर वापस 2 पेज के ऊपर आना। That's acceptable part. And जो मैं बात कर रहा हूँ ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की है, भारत के स्टैंडर्ड की नहीं है। जी जी जी। मैं इंटरनेशनल टेलीविजन की बात कर रहा हूँ। आप देखिए अमेरिका's गॉट टैलेंट, आप देखिए यूके's गॉट टैलेंट, और वो शो पोस्ट में जाके प्रोड्यूस करते हैं। लाइव जाने का मतलब लाइव जाना है सर, मतलब लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है। सॉरी, लाइफ पर ही कंट्रोल नहीं है, बाकी सब कुछ पे कंट्रोल है।
नहीं तो ये आपको किसने मुगालता दे दिया कि लाइव पे कंट्रोल है? अच्छा, लाइव पे भी कंट्रोल है सर? तो ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसका क्या काम है? मैम मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? देखिए यही बात है कि हमें उस यूनिवर्सल पावर के ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए। आपने मुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रश्न किया तो उसका उत्तर भी दूंगा। तो मैं आध्यात्मिक को स्वयं जीने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए मेरे क्या हमारा समय सारा कंट्रोल ऊपर से, हमारा सारा कंट्रोल ऊपर वाला कर रहा है। ये तो हम कंट्रोल फ्रीक्स हैं जो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले जा रहे हैं। नथिंग इज हैपनिंग। हर चीज पूर्व नियोजित है और उसका एक समय निर्धारित है। ये प्रोग्राम कल क्यों नहीं हुआ? 12 बजे दिन में क्यों नहीं हुआ? प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? योगी मैम ने प्रोग्राम किया ना कि 4 बजे आना है। अच्छा, इतने वर्षों के बाद एक गैप की बात कैसे ख्याल आया उनके दिमाग में? क्योंकि मुझे एक चैनल इंडिया न्यूज में मैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करने जा रहा था जहां उनके स्टूडेंट मिले, आप ही के इंस्टीट्यूट के हैं कामरान, उनसे जिक्र चला योगी मैम का, मैंने बात छेड़ी, मैम को वहीं से उसी के फोन से बात की, फिर मैंने अपना नंबर दिया मैम को एंड हियर वी आर। It was never on my plan even on Tuesday. I don't plan. I plan only कि आज मुझे मोटा मोटी क्या क्या करना, और मुझे आज जो काम मिला है जिसके लिए मुझे चंद पैसे मिलेंगे, क्या मैं उसको अच्छी तरह कर पाया? पैसे ना भी मिले, क्या मैं उस काम को अच्छी तरह कर पाया? बिकॉज जब मैं बिस्तर पे सोता हूँ तो पैसों के साथ ही सोता हूँ। मैं इस सेटिस्फैक्शन के साथ सोता हूँ कि हाँ, आप लोगों से आज मैं बात कर पाया, आपसे मिल सका, और ईश्वर ने अगर आगे मौका दिया तो मिलता रहूँ। मैम, किसी और के हाथ में कंट्रोल। जी 6 बज रहा है। पिक्चर आपने आनंद, मैंने 14 बार देखी है। हाँ, मैंने भी 5 बार तो देखी है। मैंने 14 बार देखी है। 14 बार तो नहीं देखी। तो हम लोग मुझे कहते थे आप बिल्कुल राजेश खन्ना जैसे लगते हैं, और थे भी, क्योंकि वो हमारे बहुत सीनियर एक्टर, बड़ा सुपरस्टार। तो हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में। आपका एडिटर ही जहाँ आप जाएंगे काम करने, अगर उसी ने कुछ ऊपर जाने की बात नहीं करेंगे, एडिटर ने कहते नहीं ये नहीं जाएगा तो क्या कर लूंगा। अरे एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, बड़ी मजेदार है। मैं जी में नया पहुंचा तो चाय टाइम में मैं घर से तैयार होकर निकलता हूँ, सूटेड टाइड। अगली मेरे प्रोड्यूसर अभी एबीपी न्यूज में मनीष शर्मा, वो आए, कहते सर आज शो बुलेटिन नहीं जाएगा। बॉडी में नहीं जाएगा। मैं घर से तैयारी करके, बोले सर खबर गिर गई। मैं कहाँ गिर गई? वो हंसे, बोले सर खबर गिर गई। खबर गिरना मतलब कहाँ गिर गई यार? बोले सर बुलेटिन ड्रॉप हो गया है, बड़ी खबर उठ गई है। तो मैंने कहा यार पानी का गिलास दे, क्या बोल रहे हैं जरा समझू तो सही। सो ही सेड कि यू नो, जितना बुलेटिन हमने, जितने पैकेजेस बनाए थे, जितना सब कुछ किया था, बिकॉज दी न्यूज परहैप्स वाज ऑफ ज्यादा बड़ी खबर थी, आज बुलेटिन नहीं जाएगा। तो मैंने कहा वो सारे बुलेटिन जो पैकेज थे, वॉइस ओवर थे, स्क्रिप्ट थी, सब गई। बोले गई, बासी खबर नहीं चलती सर। फिर मैं अगले दिन से पहला सवाल पूछता था, मैंने कहा आज बुलेटिन जाएगा कि नहीं जाएगा? बता दो। तब फिर आई डीब्रीफ माई सेल्फ, यार ऐसा भी हो सकता है कि तैयारी करके मैं जाऊं, जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है, आप
तैयार हो गया, आज मैं सेंचुरी रात को चल रहा है, लौट के आज मैं जाऊंगा, पर बारिश हो गई, वॉश आउट। सो man proposes, God disposes, right? ये भी होता है ना। मैम वही होता है, ये जो लोग कहते हैं ना भगवान तो है ही, अरे वही है हम बाय द वे। और जो नहीं होता वो इसलिए नहीं होता कि वो आपके लिए था ही नहीं। आपके लिए बड़ा अच्छा जोक सुनाता हूँ, अब बहुत सीरियस बातें होंगी। तो एक राजा थे, उनकी उंगली कट गई, तो उनका वजीर उनके पास गया, उसने कहा कि साहब जो होता है बड़े अच्छे के लिए। राजा बिल्कुल भौचक्कर, यार ये क्या पूरा, यार जो होता है अच्छे, मेरी उंगली कट गई। बहुत गुस्सा हुआ, उन्होंने वजीर को डाल दिया जेल में, और चले गए जंगल में शिकार करने के लिए। अंधेरा हो गया, रास्ता भूल गए, भीलों की वहां बलि चढ़ रही थी, आगे 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 ले आओ ले आओ। अब राजा परेशान किया, अरे क्या हो गया, मैं जान से भी गया, अभी तो उंगली कटी थी। उसने माफी मांगी, भाई माफ कर दो, छोड़ दो। नहीं नहीं बलि चढ़ी हुई। तो उसमें से एक आदमी को पता चला, अरे नहीं साहब रुको रुको रुको, इसको मत, इसकी उंगली खंडित है, खंडित लोगों की बलि नहीं चढ़ती। छोड़ दिया गया तो वापस आया, उसने वजीर को बाहर निकाला, उससे माफी मांगी, भाई साहब माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। बोले साहब जो होता है बड़े अच्छे के लिए। बोले यार तू अभी भी ये रेट लगा रहा है। बोले साहब देखिए, आपकी तो उंगली कट चुकी थी, मैं बाहर होता तो आपके साथ जंगल में शिकार खेलने जाता, आप तो खंडित थे, आपको रफा कर देते, मेरी बलि चढ़ा देते। So take life as it comes. Yes. ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इसको एंजॉय करिए। Yeah, not only take life as it comes, I also keep telling even my younger colleagues, take life 1 foot light. 1 foot light, क्योंकि आंखों को सिर्फ 1 फुट तक दिखता है, ठीक, वहां तक सोचो, फिर जब वहां पहुंचोगे तो आगे सोचो। मैम कैन यू प्लीज रिपीट इट, आई एम राइटिंग दिस कोड। 1 foot light, one should see just 1 foot light. 1 foot light, yeah. Light or life? Light, LIGHT। भाई अच्छा, आँख 1 light। फुट तक देख सकती है ना, इससे आगे तो आपको नहीं दिखता ना क्या है। हाँ, जैसे कि कार के अंदर सिर्फ उतना ही दिखाई देना चाहिए जितना आपका रियर व्यू मिरर दिखाता है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं देखना चाहिए। हाँ, फिर वहां पहुंच के आगे का देखिए। हम क्या करते हैं, यहीं बैठ के 10 फुट बाद क्या होगा, 20 फुट बाद क्या होगा, वो सोचना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, और उससे परेशान रहते हैं। मैं आपकी बात की पुष्टि करता हूँ। रेडियो मिर्ची में जब आप एंटर करते हैं तो वहां पे एक प्लेकार्ड लगा है, मिस्टर विनीत जैन का एक कोट है कि रेडियो इज अ थिएटर ऑफ माइंड। ये जो दिमाग है ना, ये अपनी लाउजी स्क्रिप्ट बनाता है। मतलब जो घटित नहीं होने वाला है, अपनी नेगेटिव एनर्जी के आधार पर वो अपनी स्क्रिप्टें बनाता रहता है। We are one of the most lousiest script writers. अरे आने तो दो उसको। अब आप आज ही का शो लीजिए, कपिल शर्मा जी का शो है, मुझे क्या पता चैनल क्या एडिट करेगा, कितना रखेगा। अच्छा मुझे उड़ा ही दिया तो, अगर चैनल ने मुझे एडिट करके हटा ही दिया तो मैं क्या करता। So I'm prepared for it. जितना है ठीक है। हमको क्रिकेट में भी मैम ये बात बोलते हैं, मुझे प्ले 1 बॉल एट अ टाइम। पर क्योंकि दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा है और ज्यादातर स्वाभाविक है कि नेगेटिव चीज पे ज्यादा चलता है। अब कल ही मेरी वाइफ को आना था आगरा से,
मुझे कह गई कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी, लाइट खुली हुई थी, मैं शायद मैं फिल्म देख रहा था और सडनली मैंने देखा बड़ी देर हो गई, 4 बज रहा है, मेरी आँख खुली दोबारा से, लाइट चल रही है, दरवाजा खुला है, क्या बात है। वो आके कमरे में सो गए। अब मेरा दिमाग चल रहा है क्या करूं, एक्सीडेंट ना हो गया, कोई फोन नहीं आया। और बड़ा मजेदार बात, एक बड़ी लौकी पड़ी थी टेबल पे। मैंने कहा यार खाना खाने के टाइम पे तो लौकी थी नहीं, कहा है। मैंने उनसे आज सुबह पूछा, मैंने कहा क्या हुआ नंदिनी, आपने ये लौकी कौन लाया? बोले वो मैं लेके आई थी। अब उस लौकी के पीछे हमारे घर में मजाक चल रहा है कि भूत आया था लौकी रख के। तो मैम टू सम इट अप, अगर आई एम फाइन। नहीं, आई थिंक वी नीड टू सम अप। 6 बज गया है, आधे लोग निकल भी गए हैं। ठीक है, We should submit up. नहीं मैम, बट मैं फिर आपका आने का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस जगह बुलाया। और मुझसे कोई गलती हो तो माफ करिएगा, लेकिन बात कहने का एक अवसर मिला है, प्लेटफॉर्म दिया है आपने। And I wish all the students all the very best. And thank you once again for giving me this opportunity. I thank from the bottom of my heart. And anytime you desire me to, and please be safe and please be safe. हालांकि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमने अपना काम बंद नहीं किया है। मेरी गाड़ी पेट्रोल से धुलती है, ऑफिस सैनिटाइज है, घर सैनिटाइज है। इतने डिफिकल्ट टाइम में सारे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। आज जो शो आप देखने वाले कपिल शर्मा शो, हम लोग ऑनलाइन थे लेकिन शो चल रहा है, शो मस्ट गो ऑन। और कोविड को लेकर भी एक हवा दिमाग में है, अगर मेरी गति कोविड से लिखी है तो किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए मैं बाहर ना निकलूं कि वो मेरी जान भी ले सकता है। भाई रिकवरी की केसेस भी है, मेडिकल सरकार प्रोवाइड कर रही है, भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है, अपील्स हो रहे हैं। जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड द स्टेट डिपार्टमेंट्स, स्टेट हेल्थ। आप जहाँ जिस स्टेट में हो, और खासतौर पे बुजुर्गों का ध्यान रखिए, मोर रिसेप्टिव, क्योंकि ये वायरस सिर्फ मुंह या नाक से आएगा, ये कान से नहीं आता, ये आंख से भी नहीं आता। कोरोना वायरस इज अ 100-year-old डिजीज। कोविड-19 इज अ फॉर्म। जल्दी हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, विश्वास है। चलिए, और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, सारी फैकल्टी, स्टूडेंट्स, सबकी तरफ से अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय किया। अगर आपने बीच में चैट बॉक्स पढ़ा हो, टीचर्स ने भी बहुत एंजॉय किया, सब लिख रहे हैं कि बहुत मज़ा आया सबको। आपको थैंक भी लिख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स। तो मैम, you can share my email with them. Yeah, they are asking for it. I will share with them. Please share my email with them, and Facebook पे It is simple, abhinavkantchaturvedi@gmail.com. Alternatively, it's abhinavchaturvediofficial@gmail.com. मोबाइल मेरा अक्सर बंद रहता है स्टूडियोज के अंदर। फेसबुक पे आप आ सकते हैं अभिनव कांत चतुर्वेदी, मेरे पेज पे जा सकते हैं अभिनव चतुर्वेदी पर। तो आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड। बिहार के अंदर हैं तो within 72 hours one must respond unless there is something in emergency. I'll be offline, love to answer your questions if anything, and if I could be of any help, जो भी मुझे एक्सपीरियंस मेरे गुरुओं ने दिया है उसको मैं पास ऑन करता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। और आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, अनेक आभार। Thank you, sir. It was really great to